अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम ग्रेड 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं कि इसमें 9 चैप्टर्स हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड नेचर ऑफ साइंस। तो इसमें से कुछ जो ऊपर वाले 5 to 6 चैप्टर्स हैं ये तो सेम है जो ओल्ड बुक्स में थे। कुछ अंदर से कंसेप्ट चेंज हुए हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, और बाकी के ये है कि ये लास्ट 2 चैप्टर्स बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या, और उससे भी पहले ये कि साइंस क्या है, क्योंकि ये साइंस की ही एक ब्रांच है। तो उससे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत से स्टूडेंट्स इनफैक्ट सभी जानते होंगे क्योंकि शुरू से आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आपके पास है द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ से द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नॉन एज साइंस। कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इसमें जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की फील्ड है, जिसमें चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन चीज़ों को समझने के बारे में, दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स को समझने के बारे में जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं उसको साइंस कहा जाता है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज़ क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड डिस्कवरी मेड बाय साइंटिस्ट। और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्कवरीज़ हैं, वो सब की सब साइंटिस्ट की तरफ से बनाई गई हैं। तो ये साइंस की डेफिनेशन है, ये आपने मार्क करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि आपको साइंस के बारे में पता होगा तो ही आप फिज़िक्स को स्टडी कर सकेंगे। उसके बाद आपकी इस बुक में कहीं भी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए फ़िज़िक्स की डेफिनेशन का जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिखी है, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आप मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो। मैटर एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में उसको फ़िज़िक्स कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आपने ये देखना है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है फिजिकल, तो ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आए, जिनको आप टच कर सकें, वो फिजिकल कहलाती हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप उनको फील करते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ऑल मेरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हो, उन सबको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है, और इसके साथ आपने ये वाली एक लाइन ऐड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इतनी छोटी सी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए इनफ नहीं होती। तो इसके साथ हमें एग्जाम्पल और कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स थोड़ी बहुत ऐड करनी पड़ेंगी। मैं साथ साथ आपको गाइडलाइन करूँगी। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। अब फिजिक्स की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, और इसी के ज़रिए हम फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं और उनको समझते हैं। इसके बाद आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और उसके साथ ये 2 लाइन्स ऐड करनी है, और साथ में 3 से 4 एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल्स की हेडिंग दे के आप एग्जांपल्स में ये दे सकते हैं लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। इन 5 एग्जांपल्स में से कोई सी 2-3 एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, या जिनको आप देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हो, उनको कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ये अदर क्वांटिटीज़ कोटेड अबव, तो इसमें आपने करना है द क्वांटिटीज़ सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, प्यार, उसके बाद खौफ, खूबसूरती, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेजर नहीं कर सकते। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आपने मार्क करनी है, और यहाँ पे आपने ऐड करना है सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़।
तो इसमें एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हमारे पास एग्जांपल्स आगे लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी। अगर आप चाहें तो इनको अलग से करके भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों में आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल होती हैं, और जिनको हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। हाँ, इनके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। लाइक अगर लव और फियर की बात की जाए, लव की बात की जाए, तो आपके पेरेंट्स आपसे जितना भी प्यार करें, लेकिन वो आपसे ये कभी भी नहीं कहेंगे कि वो आपसे 100 प्यार करते हैं या 200 प्यार करते हैं। तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम इनको मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया है। तो साइड पे ये देखें, एक क्विक क्विज़ है। इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन। तो क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है? नहीं, इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसकी डायमेंशन नहीं होती, यही वजह है कि हम इसको मेजर नहीं कर पाते। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये था हमारे पास फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आगे पेज नंबर 7 पे आपके पास एक टेबल है, टेबल 1.1। ये भी क्विक क्विज का ही है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास कुछ फीचर्स गिवन है फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो इस टेबल को हमने फिल करना है। जैसे कि मेजरमेंट है, फर्स्ट वाला उन्होंने फिल किया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसमें उन्होंने यस लिखा हुआ है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसमें नो है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। तो इंस्ट्रूमेंट जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आगे आप पढ़ेंगे भी। तो इसलिए हमने इसमें यस लिख दिया। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, तो इस टेबल में नो आ जाएगा। फिर इसी तरह आगे है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होती हैं, यस। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, लाइक 50, 60, 70 नहीं होती, और ना ही इसका कोई यूनिट होता है। इस तरह अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ और मैस, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ को भी हम किसी भी चीज़ को लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ है उसके मैस को भी मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में लव एंड एंगर। लव, प्यार को आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आपको 100 प्यार है, 200 है या 300 है। इस तरह एंगर, आपको कितना ज़्यादा गुस्सा है, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत कम गुस्सा है। तो इसमें भी आप 20, 30, 40, 50 ऐसे गुस्से को मेजर नहीं कर सकते। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हो गई। ओके, तो आज के लिए लर्नर्स इतना ही। आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।